जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था क्लास 11th में कि इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी आती है, तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं वापस आज। तो अब बात करते हैं एक सिंपल इकोनॉमी की। इकोनॉमी माने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो करते हैं जो समाज में, वो सब एक इकोनॉमी के अंदर में आता है। तो एक समाज में कौन कौन से लोग होते हैं? समाज में कई तरह से लोग होते हैं और कई तरीके की चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं और कई तरीके की सर्विस होती हैं। तो उनको चाहिए खाना मतलब फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए चाहिए उनको रोड, रेलवेज़ और तरीके की सर्विस जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर्स। तो इन सब में क्या होता है कि वो देखें तो एक इंडिविजुअल को कई सारे सामान चाहिए, कई सारे गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए और भी बहुत चीज़ें चाहिए जिससे वो अपना जीवन आसानी से गुजार सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के पास सब चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे कि बात करते हैं कि एक खेत का मालिक है, एक किसान है, तो किसान के पास वो अपने फसल उगाता है, कई तरह की चीज़ें उगाता है, लेकिन उसको फिर क्या चाहिए? उसको किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी नो इंडिविजुअल हैज़ अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंपेयर टू हर नीड्स। अनलिमिटेड मतलब किसी के पास इतना अथाह मन अनलिमिटेड में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरा कर सके। तो उसे करना क्या होता है? तो उसे तमाम तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि वो कौन सी चॉइस फुलफिल करे और कौन सी चॉइस फुलफिल ना करे। तो द फैमिली इज़ फोर्स्ड टू मेक चॉइस बिटवीन द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल। तो उसको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि जो चॉइसेस अवेलेबल हैं उसमें कौन सी वो पूरा करें। अब हम देखते हैं कि एवरीवन फेसेस स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयरफॉर हैज़ टू यूज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू फुलफिल हर नीड्स। इसका मतलब क्या है कि हर एक इंसान को कुछ न कुछ कमी होती है रिसोर्सेज की, और उन रिसोर्सेज की कमी के कारण वो उसको जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को वो अच्छी तरह इस्तेमाल करके अपनी वो ज़रूरतें पूरा करता है। जैसे ही कि हम कहें इस समय कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन कितनी ऑक्सीजन है, कहाँ अवेलेबल है, मेडिसिन कितनी अवेलेबल है, तो उसके बारे में डिसीजन लेना पड़ता है। तभी केंद्र सरकार को इस समय डिसीजन ले रही कहाँ ऑक्सीजन कितनी भेजें, क्योंकि अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो उसी के माध्यम से वो केंद्र सरकार अपनी बेस्ट कैपेसिटी के द्वारा वो सब रिसोर्सेज पूरा कर रही है। अब हम बात करते हैं जैसे कि एक इंडिविजुअल, एक इंसान की उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसी तरह से सोसाइटी में भी, सोसाइटी यानी समाज में भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वहाँ पे लिमिटेड धान चावल है, गेहूँ है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं और कई तरह की चीज़ें हैं जिससे कि वो समाज भी अपने अकॉर्डिंग जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उसको वो पूरा करने में लगता है। तो हम कहें कि इन रियलिटी एन इकोनॉमी इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू सोसाइटी। तो इकोनॉमी में जैसे भारत देश है, इकोनॉमी जो है तो ये समाज के कंपेयर में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे भारत देश में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ता है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, जैसे पेट्रोल वगैरह नहीं, तो हमें इससे बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो हर देश की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, हर समाज की लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो उसी लिमिटेड कैपेसिटी को पूरा करने के लिए वो आसपास एक्सचेंज करते हैं, सामान बदलते हैं, जिससे कि उनकी कैपेसिटी पूरी होती है। धन्यवाद।